मतलब क्या होता है, हिम्मत से काम करोगे ना, जिगरे से। गैरी तो सब बनना चाहते हैं, गैरी जैसा जिगरा नहीं है किसी के अंदर। ये बात सही बोली। ज़्यादा घोड़े इकट्ठे कर लो, कुछ नहीं होना जाना। आप सोचो मैं 15 लाख का बेचूंगा, मैं 35 लाख का बेचूंगा, मैं 50 लाख का बेचूंगा। जो 50 लाख के, करोड़ के वो बिकते हैं ना, वो चमत्कार होता है। और चमत्कार रोज नहीं होता। कई घोड़े वाले हैं, हमारे से घोड़ा मिलवा लो, हमारी घोड़ी से 5 लाख का बच्चा हम लेंगे, बच्ची हम लेंगे, बाद में फ़ोन भी नहीं उठाते लोगों के। ऑफ कैमरा भी बात होती है। नए आदमी को जितना मर्जी समझा लो, वो जब तक अपने गोड्डे फुड़वा नहीं लेगा ना, सब्ज बाग देख के पत्थर चाट नहीं लेगा, चीनी समझ के नमक जब तक चाट नहीं लेगा ना, अकल नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है सूर्यपुत्र स्टड फार्म के अंदर भाई। और हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर इस फार्म का एक बहुत ही बेहतरीन और इस फार्म का एक मेन घोड़ा था शाहजहाँ, वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया था भैया ना, पार्ट फर्स्ट के अंदर। तो किसी भी भाई ने अगर वो पार्ट नहीं देखा हो तो आप वो वाला पार्ट भी जाके पूरा देख सकते हैं। उसमें रिजल्ट के बारे में भी आपको सारी जानकारी मिलेगी और घोड़े की कवरिंग फीस भी क्या है उसके बारे में भी आपको सारी जानकारी उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको 2 घोड़े और दिखाने वाले हैं। तो सर लोगों को हम जो इस वीडियो के अंदर पहला घोड़ा दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? इसका नाम बजरंगी है जी। बजरंगी। हाँ, क्या है सर इसकी लाइन की डिटेल? इसका ये है लाल रतन का। हम्म। लाल रतन है दिलबाग रनिया का। ओके। दिलबाग रनिया है आलीशान का, हम्म। और आलीशान है तूफान का। बिल्कुल। और इसकी जो मदर साइड है, इसकी जो मदर है वो एक प्रिंस घोड़ा हुआ है राजस्थान में। डायरेक्ट तूफान का था प्रिंस। वो टेला में वो घोड़ा खड़ा था शक्ति सिंह बन्ना जी के यहाँ। ओके। फिर वो घोड़ा वहाँ से बिक के साउथ चला गया था, वहाँ जाके वो ऑफ हो गया था। तो अब भी मेरा अपना मानना, हो सकता और भी हो, इस समय तूफान लाइन के जितने भी लेजेंड घोड़े हैं उन सब का ब्लड इसके अंदर है, बजरंगी के अंदर। ओके। और इसकी उम्र अभी 31.5 महीने हुई है। जो अभी कमिंग 26 तारीख आएगी, ये जो 26 अप्रैल आएगी, तब ये 32 महीने का होगा और 62 हाइट कर गया है। 62। और ब्यूटी बहुत है इसकी। बाकी डैम साइड क्या बता रहे हो सर आप, एक बार और बताओगे? डैम जो इसकी है, एक प्रिंस घोड़ा हुआ था तूफान का। हाँ जैसे तूफान के मेन ज़्यादातर जो 4-5 घोड़े ही नाम बनाया, बिल्कुल। जैसे एक करंट है, वो ठाकुर साहब के पास है, वो बाहर नहीं खोलते। उसके बाद एक मौर्या घोड़ा हुआ था, फिर एक आलीशान हुआ था, फिर एक प्रिंस हुआ था। तो उस तरीके से ये जो, और जो इसका जो नाना था, बजरंगी का जो नाना था प्रिंस अटेला, वो तो इतना टॉप का घोड़ा था कि मतलब कि शो के लिए जब वो निकलता था तो पूरा मेला उस घोड़े के पीछे चलता था। ओके। हाँ, तो इसकी जो ब्लड लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है इस समय। बाकी कवरिंग चालू है सर इसकी? हाँ, कवरिंग चालू है इसकी। क्या फीस रखी सर इसकी? इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री है। क्यों सर? बस ये मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, ये मेरे लिए मेरा भगवान है। ओके। आपके घर का होम ब्रीड है ये? मेरे घर का ही होम ब्रीड है। ओके। हाँ, और क्या है कि पैसा तो भगवान ने देना दे देगा। अगर भगवान ने देना होगा तो मुझे एक स्टेलियन से भी दे देगा, और नहीं देना होगा तो 4 रखूं तब भी नहीं देगा। बिल्कुल। मेरा ये मानना है, मैंने पहले वाले घोड़े की भी फीस इसीलिए कम रखी हुई है कि लोग अच्छी ब्रीडिंग करें। हाँ, अगर कोई आलीशान लाइन के किसी अच्छे घोड़े से ब्रीड करना चाहता है तो बजरंगी उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें सिर्फ हम चार्ज करेंगे, घोड़ी जो आएगी उसकी स्टेबलिंग फीस 500 रुपीज़, बिल्कुल। और जो डॉक्टर की फीस होगी वो हम चार्ज करेंगे, और कोई चार्जेस नहीं होगा। घोड़ी चेक पास करा के भेजेंगे। बाकी सर जैसे आपने भी बात करी कि बहुत सारे लोग जो घोड़ा नहीं छोड़ते, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे जो लोग घोड़ा नहीं छोड़ते? मतलब घोड़ी देख के घोड़ा नहीं छोड़ते? वैसे भी नहीं छोड़ते वो? नहीं, घोड़ा तो देखो, घोड़ा छोड़ना चाहिए। देखो, अगर अच्छा ब्लड आपके यहाँ पे है तो अच्छा ब्लड अगर ब्रीडिंग करेगा तो मारवाड़ी घोड़े और ज़्यादा अच्छे प्योरिटी में तैयार होंगे। ये कि घोड़ा कैद कर लेना या घोड़े की इतनी ज़्यादा फीस मांग लेना कि आदमी की रेंज से बाहर हो जाए। देखो, 90-95% लोग ऐसे हैं, मैं किसी की हैसियत नहीं आंक सकता, मेरी कोई औकात नहीं है, जो बेचारे 20-30 हज़ार रुपये फीस तक ही सीमित हैं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ठीक है, कुछ लोग हैं बेचारे रिस्क लेते हैं, बड़े नामी घोड़ों से मिलवाते हैं अपनी घोड़ियाँ, लाखों में फीस पे करते हैं, और वो एक जंप दे के और बोलते हैं जी अपनी घोड़ी ले जाओ आप अपने भरोसे, अपने भाग्य के भरोसे। कईयों का भाग्य लग जाता है, कईयों का भाग्य धोखा दे जाता है। तो मेरा ये मानना है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आलीशान लाइन का कोई भी बंदा आलीशान लाइन के घोड़े से मिलवाना चाहता है तो आप बजरंगी से अपनी घोड़ियाँ मिलवाओ।
टॉप का रिजल्ट देगा। अभी आप वीडियो में देखोगे उसकी ब्यूटी, उसका साइज, उसका बोन साइज, उसका हुप साइज, उसके कानों की ब्यूटी, उसका फेस, उसका कोट, मतलब कि टॉप का घोड़ा है। बिल्कुल। कोई ये ना सोचे कि फ्री में छोड़ रहे हैं तो मतलब कि टॉप का घोड़ा नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, एक बार अगर आप आके देखोगे, अगर हाइटों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, 65, 68, 66, 72, अगर एक नॉर्मल हाइट में, अभी वो 62 है और मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो 65 के आसपास जाएगा, ठीक है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप ये बिल्कुल मत सोच रहे कि फ्री छोड़ रहे हैं कि घोड़े में, तो भाई साहब बोलना नहीं चाहिए। जो नामी घोड़े उनकी कितनी हाइट है, जिनके बच्चे रिंग में लग रहे हैं, वो कौन सा 68 इंच का है? उनका तो नाम बना हुआ है ना उनका, तो उनके फार्म पे टट्टू भी आ जाए तो खुशी है उनको। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब बजरंगी के रिजल्ट आएंगे ना, जैसे शाहजहाँ के रिजल्ट आ रहे हैं ना, जब बजरंगी के रिजल्ट आएंगे ना, जब लोगों को पता लगेगा कि हाँ वाकई घोड़ा है ये, और ये सारी जिंदगी ये घोड़ा फ्री छोड़ा जाएगा, कभी इसका जीवन में एक पैसा भी फीस नहीं ली जाएगी। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूं कि गरीब से गरीब आदमी भी अपनी घोड़ी मिलवाए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं इस बात के ठोक के पेपर पे लिख के देता हूं। भाई सर डीएनए के बारे में क्या कहना चाहोगे? डीएनए के बारे में कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? पहले क्रेज डीएनए का था, थोड़ा सा कम सा नजर आ रहा है। देखो, मेरी बात हुई अभी कोई 5-6 दिन पहले, जो ये अपना सोसाइटी है, जो जिसको बोनी बन्ना वाली सोसाइटी है, मैं इन्हीं से डीएनए कराता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि ये हिंदुस्तान के अंदर 98% घोड़ियों का इन्होंने डीएनए करा है। बिल्कुल। मैंने उनको फ़ोन किया। अभी आप वीडियो में जो नेक्स्ट घोड़ा आप शूट करोगे, बिल्कुल। वो काला पंच कल्याण है, वो रत्नाकर लाइन का है, और उसका बाप है शिवराज। जिसका महाकाल नाम है, जिसका महाकाल नाम है। बिल्कुल। और वो रत्नाकर लाइन का है। उसके फादर का नाम है शिवराज शेखरा। ओके। और उसके दादा का नाम है राज शेखरा। और उसका जो पड़ दादा या पड़ दादा है, वो रत्नाकर था। अच्छा, ठीक है। उम्र में कितना है महाकाल सर? ये 38 महीने का है। होम ब्रीड है अपना? नहीं, ये मैंने परचेज किया है। कितना टाइम हो गया इसको? ये मैंने नवंबर में लिया था। ये मैंने उनसे लिया था जिनके पास फर्जंद घोड़ा है। आप भी उनका वीडियो शूट करके आए हैं। ओके ओके। विवेकानंद स्टड फार्म, उनसे लिया था। ओके। तो मुझे ये दिलाया था, ये एक राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पे एक हितेश पटेल है। बिल्कुल। तो अक्सर मेरी उनसे बात होती रहती थी फ़ोन पे, वो मुझसे बात करते थे, मैं उनसे बात करता, हम कभी मिले नहीं। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, मुझे बोले कि रवि जी कुछ घोड़ियाँ हैं क्या सेल में? मैंने कहा हाँ भाई हैं सेल में। तो मैंने कुछ घोड़ियों की फ़ोटो डाली उनको, तो फ़ोटो डाली तो उनको एक घोड़ी पसंद आई। बिल्कुल। तो मैंने कहा दे देंगे घोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वैसे ही उनसे बोल दिया कि मैंने कहा यार हितेश, मेरे को ने काला पंच कल्याण घोड़ा चाहिए, आलीशान लाइन से बाहर का हो, रत्नाकर का हो, सुल्तान का हो, या कोई और हो। तो वो मुझे बोला कि अंकल एक काला पंच कल्याण घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है, वो मैं आपको दिलाता हूँ, तो मैं आपको फ़ोटो डालता हूँ। तो मैं कभी भी, प्रदीप जी, मैंने आज तक कभी भी ना धोखा खाने के बाद में, पहले धोखे खाए हैं, फ़ोटो वीडियो पे मैंने जानवर लेना ही छोड़ दिया। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा हितेश देखिए, एक विश्वास वाली बात है, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं तेरे साथ बिजनेस करूँगा, मुझे फ़ोटो वीडियो नहीं चाहिए, तू मेरे से बहुत पुराना घोड़ा लाइन के अंदर, अगर घोड़ा तुझे पसंद है तो मैं घोड़ा परचेज कर लूँगा। बोला अंकल मेरी गारंटी, आपको घोड़ा पसंद आएगा। मैंने कोई वीडियो नहीं मंगाई भाई साहब उससे, प्रदीप जी, कोई फ़ोटो नहीं मंगाई। मैंने कहा तू एक काम कर, मैं इधर से घोड़ी भेज रहा हूँ, तू उधर से घोड़ा लोड करा। उसने वो घोड़ा लोड करा के मेरे को यहाँ भेज दिया। जब मैंने वो, प्रदीप जी आप वीडियो में घोड़ा दिखाना, अभी वो 62 हाइट में है, अभी वो भी हाइट करेगा। उसकी आप नेक देखना घोड़े की, और उसकी लंबेट देखना। मेरे फार्म पे मेरे दोस्त आते हैं जो घोड़ियाँ रखते हैं, तो बस वो एक ही बात बोलते हैं, रवि यार ऐसा घोड़ा नहीं देखा। बस मैं कहा एक कमी बोलोगे? बोले हाँ। मैं कहा हाइट बोलोगे ना? कह रहा हाँ। मैंने कहा भाई हाइट कर लेगा। बिल्कुल। क्योंकि रत्नाकर लाइन के घोड़े, जो मेरे पुराने ब्रीडरों से बात हुई है, लोगों से बात हुई है, उन्होंने बोला 38-40 महीने के बाद में रत्नाकर वाले सीधी हाइट खींचते हैं। और हितेश ने भी बोला कि अंकल आप टेंशन ना लो, 65 इंच के आसपास ये घोड़ा जाएगा। बिल्कुल। मैंने कहा मेरा फिर भी अभी हाइट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो 63 भी हो जाए, 64 भी हो जाए, मेरे लिए वो भी बहुत है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ ब्लड लाइन के ऊपर। तो फिर इस तरीके से आया। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला हितेश ने कि अंकल मैं इसका आपको डीएनए करा के दूंगा। तो जब मैंने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने बताया कि कोई दूसरी सोसाइटी है, उससे इसके फादर का डीएनए हो रखा है। इस घोड़ा जो ये है काला पंच कल्याण, ये जो अपना महाकाल है, इसका वहाँ से हो रखा है।
तो फिर मैंने डॉक्टर गुलविंदर से फ़ोन किया, बोनी बना वाले, क्योंकि वही डीएनए करके जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो मेरी अच्छी उनके साथ है। मैंने 3-4 जानवर पहले और 2-3 अभी कराए हैं उनसे। तो मैंने कहा गुरविंदर जी यार एक समस्या आ गई है, मैं डीएनए कराना चाहता हूँ आपके उससे, बिल्कुल, आपकी सोसाइटी से, क्योंकि जब 98% घोड़ों का डीएनए ही आपकी सोसाइटी ने कर रखा है, तो भाई मेरे पास जो घोड़ियाँ मिलने आएंगी तो आपकी सोसाइटी से ही उसका डीएनए होना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि रवि जी देखो, आप अगर हमारी सोसाइटी से उसका डीएनए कराओगे तो वो अननोन आएगा, क्योंकि उनकी सोसाइटी में डीएनए होगा नहीं उसके बाप का। हाँ। और मैंने बोला, मैंने कहा जी मैं कराऊंगा आपकी सोसाइटी से, आने दो अननोन, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला कि नहीं रवि जी एक रास्ता और भी है इसके अंदर। उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से मुझे बात समझाई, और मैं इस बात को लोगों को भी समझाना चाहता हूँ जो मैंने समझी। उन्होंने बोला है कि मान लो घोड़ा किसी भी सोसाइटी में उसका डीएनए हुआ, अगर घोड़े के अंदर चिप डली है, अगर आप वो चिप नंबर हमें दे दोगे तो हम उस चिप नंबर की डिटेल उसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, यानी चाहे वो डीएनए दूसरी सोसाइटी में हो रहा हो। हाँ, ओके। हमारी का अगर वो चाहे तो उनको दे दो हमारा चिप नंबर, वो डाल लें, उनका हमें दे दो, हम डाल लेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हिंदुस्तान में जितनी भी सोसाइटियां डीएनए कर रही है मारवाड़ी का, उनको सबको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा और उनको अपना डीएनए का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट दबाव डाल रही है क्या? दबाव डाल रही है, डीएनए का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। और डॉक्टर गुलविंदर ने कहा जिस दिन सारी सोसाइटियों का डीएनए वहां आ जाएगा तो सारे घोड़े उठ के, फादर कहीं से भी रजिस्टर्ड है, मदर कहीं से भी रजिस्टर्ड है, दो अलग अलग हैं, वो एक जगह रिकॉर्ड। तो सोसाइटी तो थोड़ा आनाकानी कर रही होगी डाटा शेयर करने में। करना नहीं चाहिए। अगर पता नहीं कर रहे, मैं नहीं बोलता, कल को कोई बोले कि आपने ये शब्द कैसे बोल दिए। करना नहीं चाहिए यार। जब आप भी हॉर्स लवर बनते हो, वो भी हॉर्स लवर बनते हो, आप भी मारवाड़ी को ऊपर उठाना चाहते हो, वो भी मारवाड़ी को ऊपर उठाना चाहते हो, हम तो कस्टमर है ना, हम तो कस्टमर हैं। हम चाहे उससे कराएं या इससे कराएं, तो कम से कम कस्टमर को सेटिस्फाइड तो करो। अब जैसे मेरी गुलविंदर से बात हुई, मेरे पास वो दुल्ले की बच्ची है जो आपने पहली वीडियो में शूट करी है, नीली वाली घोड़ी। तो मैंने वैसे फ़ोन तो उसी लिए किया था उनको, तो मैंने गुलविंदर से बोला कि आपके पास में ये जो दुल्ला घोड़ा है मज्जू के लाइन का, उसका डीएनए है आपके पास में? कह रहे नहीं, हमारे पास उसका डीएनए उन्होंने नहीं कराया, हमसे नहीं कराया। तो मैंने कहा यार, मेरे किसी बहुत नज़दीकी आदमी ने बोला कि उसका डीएनए है। बोला नहीं जी, हमारे पास उसका डीएनए नहीं है। तो अब उस घोड़े का ही डीएनए नहीं है, तो क्योंकि मार्केट में प्रदीप जी मैं एक ट्रेंड चलाना चाहता हूँ, सच्चाई का ट्रेंड, कि सच हो। अब मैं जिसको कह के बेचूंगा दुल्ले की है, और कल को उसने अगर डीएनए कराया और वो दुल्ले की बच्ची नहीं निकली, तो मेरी कितनी बेइज्जती है। आप झूठे साबित हो जाओगे, और क्या है। लोग बोलेंगे बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम बैठ के वीडियो में, तुम तो खुद फ्रॉड हो। तो मेरी, अगर दुल्ले वाले मेरी वीडियो देखें आपके माध्यम से, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई साहब प्लीज़ आप अपने घोड़े का डीएनए करा लो, क्योंकि आपके घोड़े से बहुत बच्चे बच्चियां मार्केट में आ चुके हैं। बिल्कुल। और फ्रॉड से आप लोगों को आप ही बचा सकते हो अपने घोड़े का डीएनए करके। और वो तो एक भाई बहुत बेहतरीन और रिंग में जीता हुआ घोड़ा है। जीता हुआ घोड़ा है, नामी घोड़ा है। पहले दीप संगा भाई साहब के पास था, मैं उनके फार्म पे जाके मैंने उनके घर पे घोड़ा देखा हुआ है। अच्छा। वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। मैं गया था वहाँ, नूरपुर गांव में रुका था, वो बिंदे वगैरह हैं, वो लड़के हैं गुरदीप, वे मुझे वहाँ लेके गए थे दीप भाई साहब के यहाँ। हाँ। तो मैं तो 1.5-2 घंटे उनके पास रुका था। फिर दीप भाई साहब से वो आगे कहीं चला गया, कोई बाबा हैं कोई उनके पास। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आप पुराने ब्रीडर हो, पुराने लाइन में हो घोड़ों के, आपका भी फर्ज बनता है कि चीटिंग को आप रोको मार्केट में। आप सिर्फ एक उसका डीएनए करा लो, ताकि लोग फ्रॉड ना करें लोगों के साथ, दुल्ले के बच्चे बता के, दुल्ले की बच्चियां बता के बेचने के लिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जिनका डीएनए हो रखा है उनके नाम पे तो फ्रॉड कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते ना, जिसने करा है वो फंसे हैं। बाकी सर, जैसे मार्केट का क्या हाल चल रहा है आज के टाइम पे? मार्केट का देखो प्रदीप भाई, चमचों का क्या हाल है? ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, अब मार्केट में क्या है कि आपके पास अगर अच्छी घोड़ी है देखने में और डीएनए है, अच्छे घोड़े से मिली है, उसका डीएनए है, तो आपके बच्चे बिकेंगे, नहीं तो आपके घर खड़े रहेंगे। अच्छा, कोई नहीं लेगा? कोई नहीं लेगा। मैं बता दूं, ऐसे ऐसे हैं जिनके यहाँ 20-20 बच्चे खड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे कभी कभार सर आप फोन पे बात करते हो तो कुछ घोड़े वाले दुखड़ा रोते गए, यार कुछ बिक ही नहीं रहा, कुछ बिकवा तो दो हमारा। ऐसा तो बहुत होता है प्रदीप जी। देखो क्वालिटी बिकती है,
क्वांटिटी नहीं बिकती। आप 6-7 घोड़ियाँ ले आओ 2-2 4-4 लाख रुपए की खरीद के, उससे थोड़ी भी। अब आपने भी मेरा वीडियो शूट करा है, आपने भी देखा हमारे पास एक से एक टॉप की घोड़ियाँ खड़ी हैं। अब शाहजहाँ के बच्चों की इतनी डिमांड है, कोई देना ही नहीं चाहता। शाहजहाँ का बच्चा कोई बेचना ही नहीं चाहता। मेरे पास इवन बच्ची खड़ी है, मैं भी नहीं देना चाहता। बिल्कुल, क्योंकि ब्यूटी पैदा हो रही है, फिर शाहजहाँ का डीएनए है, बच्ची का डीएनए हो जाएगा, माँ का डीएनए करा दूंगा। तो डीएनए का खेल है और फिर सच्चाई का खेल है। भाई साहब आप बहुत ज़्यादा घोड़े इकट्ठे कर लो, कुछ नहीं होना जाना। आप सोचो मैं 15 लाख का बेचूंगा, मैं 35 लाख का बेचूंगा, मैं 50 लाख का बेचूंगा। जो 50 लाख के, करोड़ के वो बिकते हैं ना, वो चमत्कार होता है। और चमत्कार रोज नहीं होता। कोई सोचे ना, चमत्कार उसको कहते हैं जो कभी कभी होता है। तो चमत्कार रोज नहीं होते। भाई अगर आपके पास पर नॉर्मल घोड़ी और नॉर्मल घोड़े से अगर मिली हुई है, क्योंकि आपने कोई फीस भी ज़्यादा नहीं पे करी, कुछ नहीं करा, अगर आपका 3-4 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में बछेरी बिक जाए तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई साहब। बिल्कुल, घर की हो। करोड़ों के ख्वाब देखने छोड़ दो। हाँ, कहीं मोटी फीस आपने पे करी है और आपकी घोड़ी की भी 20-25 लाख रुपए कीमत है, फिर आप मांगो ना अपने बच्चे के 20 तो लाख सर रुपए, आज के 25 टाइम में लाख आपको क्या लगता है कोई आदमी 4-5 लाख में बेचना चाहता है? आज के टाइम में तो साला रेट 21 लाख से चालू होती है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आप इसकी बात करो बेचने की, मैं तो ऐसे आदमियों को भी जानता हूँ, दो जनों का घोड़ा है, एक पार्टनर बोलता है 51,000 में छोड़ेंगे, एक पार्टनर बोलता है 1 लाख में छोड़ेंगे। ऐसा भी है? ऐसा भी है। अच्छा, हाँ, फिर लास्ट में क्या होता है दोनों में? कुछ नहीं होता, घर खड़ा है घोड़ा। घर खड़ा है, कुछ नहीं है। भाई साहब देखो, माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर आप मूंगफली खरीद के लाए हो ना, तो अगर आप मूंगफली को ड्राई फ्रूट वाले शोरूम में रख दोगे तो बादाम नहीं हो जाएगी, मूंगफली मूंगफली रहेगी। और अगर आप बादाम को रेडी पे बेचोगे ना, तो बादाम मूंगफली नहीं हो जाएगा, बादाम बादाम ही रहेगा। क्वालिटी क्वालिटी होती है। लोगों के ज़्यादा बहकावे में मत आओ। कई घोड़े वाले हैं, हमारे से घोड़ा मिलवा लो, हमारी घोड़ी से 5 लाख का बच्चा हम लेंगे, बच्ची हम लेंगे, बाद में फ़ोन भी नहीं उठाते लोगों के, पलट जाते हैं जुबान से। मेरे दोस्त के साथ हुआ है, वो वीडियो बनवाएगा उसकी स्पेशल, उसका नाम लेगा बंदे का। अच्छा, हाँ, वीडियो के अंदर नाम लेगा, बोला रवि मेरे लग जाए 20-25 हज़ार रुपये, मैंने इसको नंगा करना है। ये ऐसे बोलता है कि इसने मेरे से घोड़ी दी है, उसके पेट में बच्चा, बोला 5 लाख का बच्चा मैं लूंगा तेरे से। अगले ने 1.5 या 2 लाख का बच्चा दे के पीछा छुड़ाया है। पर ऐसा करना नहीं चाहिए ना सर। नहीं, यार, भाई यार साहब, देखो मैं मार्केट ये है कहता सर, हूँ, यहाँ मार्केट, जवान की वैल्यू है, जुबान की वैल्यू है। जुबान या ही तो नहीं है। बोलो ही मत। बोलो मत। हम तो नहीं बोलते कि इसे 1 रुपए का भी बच्चा लेंगे आपका, आपकी किस्मत, जो भगवान ने दिया आपकी किस्मत। हाँ, हमसे कोई ये बोलेगा कि भाई शाहजहाँ का बच्चा चाहिए, और जो घोड़ियां हमसे मिलके गई हैं, अगर उनके बच्चे और बच्चियां वहां हैं, अगर वो लोग बेचना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट नंबर दे देंगे उनको। मैं ये चीज़ भाई नए लोगों को भी बोलना चाहूँगा। आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको जो पुराने ब्रीडर है ये कह के दे देते हैं, अरे भाई साहब ले जाओ 25 लाख की घोड़ी और इसका जो बच्चा आएगा वो तो 20 लाख में मैं ही ले लूँगा। तो भाई ऐसे बहकावे में मत आओ, वो जब बच्चा आ जाएगा तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं लेने वाले, सिर्फ वो घोड़ी बेचने की ट्रिक है। अब पता है प्रदीप जी, आपसे मेरी ऑफ कैमरा भी बात होती है, नए आदमी को जितना मर्जी समझा लो, वो जब तक अपने गोड्डे फुड़वा नहीं लेगा ना, सब्ज बाग देख के पत्थर चाट नहीं लेगा, चीनी समझ के नमक जब तक चाट नहीं लेगा ना, अकल नहीं आएगी। मैं इसीलिए अब बोलता ही नहीं किसी को ये करो वो करो। मैंने बहुत, भाई साहब मैंने बहुत टाइम लगाया लोगों के ऊपर कि भाई अच्छी चीज़ ले लो, 4 की जगह 1 ले लो। पर नए आदमी को समझ में नहीं आती, नहीं आती समझ में। 99% को समझ में नहीं आती। 99% कुएं में गिरने के बाद ही समझते हैं। गिरने के बाद में फिर कहते हैं भाई साहब ये घोड़ी ले ली है, ये। मैं कहा भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। और हवाबाजी में बहुत आते हैं नए आदमी। नए आदमी को काम क्या है? हमें भी कोई काम नहीं था, वीडियो देखते रहते हैं, ये 6 लाख की मिल रही है। अभी किसी को दिलशान की बच्ची दे रहा कोई 18 महीने की 1.5 लाख रुपए में। दिलशान की? हाँ, मेरे लगा इससे ज्यादा तो फीस ही होगी उसकी। फीस ही होगी। हाँ, तो 1.5 लाख में कैसे दे देगा? मैंने किसी को बोला, किसी का फोन आया, बोला मुझे भाई साहब एक ना टॉप का बच्चा चाहिए। मैं जी बजट, मुझे अच्छी लाइन का चाहिए। मैं कहा बजट तो बताओ सर। बोला बजट मेरा 50-60 हज़ार रुपये है। अच्छा। मैं बोला, मैंने कहा भाई साहब अच्छे घोड़ों की फीस ही 1.5-2 लाख रुपए है, कोई आपको 50 हज़ार में कैसे बच्चा दे देगा? मैंने कहा अगर आपको 50 हज़ार का अच्छा बच्चा चाहिए ना, कुंडी कान वाला, तो मैं कहा बिहार में सोनपुर का मेला भरता है, वहाँ 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। महाराष्ट्र का मेला भरता है यावला वाला, वहाँ चले जाना, टेम्पू भर के आते हैं, ऐसे कुंडी वाले बच्चे उतरते कान के ना कि देख के तबीयत खुश हो जाएगी। तो भाई साहब लोगों को पता ही नहीं है। शुरू में शाणे इतने बनेंगे
कि 1.5 लाख की घोड़ी लेनी है, 2 लाख की लेनी है, उसको उस घोड़े से मिलाना है, उससे ये पैदा हो जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ भाई चमत्कार कभी कभी होता है। और उनको समझ में समझाओ तो समझ में नहीं आता। वो कहते हैं यार क्यों सस्ती घोड़ी से महंगा बच्चा नहीं पैदा हो सकता। वो पहले वही वाली बात है कि कुएं में गिरेंगे फिर समझेंगे। भाई साहब जिसके पास जैसा माल होगा वो वैसे ही तो फंसाएगा बंदे को। हम्म। मैं घोड़ियाँ खरीद के लाया, हम्म। ठीक है, मुझे लोगों ने बोला तू कट गया, तेरे को काट दिया, तेरे को इतना लूट लिया, वो लूट लिया। मैं नया था, पैसे भगवान के आशीर्वाद से पैसे मेरे पास खुले थे। अब जो बजरंगी जो पैदा हुआ है, और आपने बजरंगी की बहन की वीडियो भी बनाई है अभी, ठीक है, वो काले कांटे की पोती है। बिल्कुल। वो जो घोड़ी में लेके आया था, वो घोड़ी में उस समय बहुत महंगी घोड़ी लेके आया था। मेरे को फोन आया किसी का, बोला भाई साहब ये घोड़ी तो हमें 1.5 लाख रुपए में मिल रही थी, हमने ली नहीं। मैंने कहा नहीं ली, आपकी किस्मत। अब वो बजरंगी दिया उसने मेरे पास। अच्छा। क्या शानदार बच्चा दिया लाल रतन का। बिल्कुल। फिर उसके बाद में उसने दूसरी बारी वो दूसरे घोड़े से मिलाई, वो काले कांटे का पोता है, उससे क्या शानदार बच्ची दी है उसने। और लेने के बाद में मुझे बाद में पता लगा कि ये घोड़ी किस ब्लड लाइन की है। जिनके घोड़े की थी, प्रिंस घोड़े की थी, उनके स्टाफ का मुझे फ़ोन आया, बोला बाबूजी एक बारी आप फ़ोटो डालो हमारे को घोड़ी की, हम बताते हैं हमारे घोड़े की है कि नहीं। मैंने फ़ोटो डाली, उन्होंने मुझे वापस प्रिंस की फ़ोटो डाली। अच्छा। बोले भाई साहब 99% प्रिंस की है ये, और घोड़ी कान से थोड़ी ओवरलैप थी, और दोनों बच्चों में देखो क्या ब्यूटी दी है कान में। ऐसे कान है, ऐसे हवा में ऐसे ऐसे उड़ते हैं। तो भाई साहब क्या होता है, हिम्मत से काम करोगे ना, जिगरे से। गैरी तो सब बनना चाहते हैं, गैरी जैसा जिगरा नहीं है किसी के अंदर। ये बात सही बोली। ठीक है, वो गैरी भी भाई के रेट में भी सबको बेचने घोड़ा घोड़ी बेचने हैं। गैरी जैसी रखो ना, लोहे जैसी छाती, कि 50 जानवर मर गया, अगले के माथे पे एक बारी चूड़ी नहीं पड़ी। ठीक है, और टॉप की चीज़ रखता है, अपने रेट में देता है, और लोग लेते हैं। अगला ये नहीं कहता कि मैं इतने की दूंगा, नहीं मैं तेरे को इतने की दे दूंगा, नहीं देते भाई। व्यापार तब होते हैं, खूब बुराइयां करते हैं लोग उनकी। हमें तो उस आदमी में कोई बुराई नजर नहीं आई, जितना सच वो बोलने लगे हैं। और अब तो आपकी वीडियो पे भी काफ़ी सच और ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपना वीडियो पे तो अपना सच बोलने वाले बंदों का मोस्ट वेलकम है अपने यहाँ तो। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, वो बताते हैं कैसे काम करो। उन्होंने ये भी बोला न्यू कमर का हम साथ भी देते हैं। लेकिन लोगों ने ड्राई इतना दिया, गैरी इतने का ही देगा, गैरी। अरे भाई जाके मिल तो लो अगले से। उनके बिकते नहीं है ना यार, इसलिए। हाँ, अच्छा खुद अपनी घोड़ियां चोरी छुपे उनके घोड़ों से मिलवाते हैं जाके। वो पीछे मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी है गैरी भाई के, मैंने जो लोग आपकी पीछे से बुराई करते हैं वही मेले में जब मिलते हैं ना तो सेल्फी लेते हैं आपके साथ में। मैं भी मिला हूँ भाई साहब से एक बारी पुष्कर मेले में, वो बिजी थे तो बात नहीं हो पाई। शायद मुझे हल्का फुल्का कभी हमारी वीडियो भी देखी होगी। तो शाहजहां उन्हीं के पास से गया था, दीपक शर्मा के हाँ, पास। दीपक शर्मा जी के पास। 51 लाख रुपए का आज से 6 साल पहले उन्होंने बच्चा बेचा था। बिल्कुल। लोग आज बेच के दिखाते 51 लाख का बछेरा। मैं गारंटी देता हूँ, कितने भी टॉप घोड़े का 51 लाख का 10 महीने का बछेरा बेच के दिखा दे। अगले ने 6 साल पहले बेचा था। बिल्कुल। और वाकई उनकी परख थी नज़र की। दीपक के पास गया, दीपक से कहीं और गया, वहाँ से फिर मेरे पास आया, दीपक के पास से। अब रिजल्ट पैदा कर रहा है। आप देखो घोड़ा, क्या ब्यूटी है घोड़े के अंदर, क्या शालीनता है घोड़े के अंदर, क्या अच्छे रिजल्ट पैदा कर रहा है। भाई सर वो सीमन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सीमन का कुछ है कि नहीं है? पहले आपने कराया, कुछ रिजल्ट आया कि नहीं आया? क्या पैसे बर्बाद ही गए? सीमन का तो ऐसे है कि सीमन तो मैंने तो करा लिया, और नहीं कराना चाहिए। ये घाटे का ही सौदा है। पैसे बर्बाद है, पैसे बर्बाद है। मैं 1.5 लाख रुपए लगा के कराया है। घोड़ी वोड़ी रुकती है कि नहीं रुकती? डलवाया ही नहीं किसी ने। इवन हमने भी अपनी किसी घोड़ी में नहीं डाला। मैं कहा चल अपना घोड़ा ही छोड़ लो। और 3,000 रुपये महीने का अपना इसका वो सिलेंडर का वो दे रहा हूँ। मेरा तो कई बार दिल करता है उसको सिलेंडर को उठाऊं और उल्टा कर दूं। कुछ नहीं है, सीमन वीमन कुछ नहीं है भाई, अपने ठीक है। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं नॉर्वे में, एमएलए हैं वो, डैनी गुज्जर साहब। उनका फोन आ रहा है कि मैं यहाँ से नुकरे का सीमन लेके जाऊंगा, और मैं वो नुकरे को थोरों पे छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, करा देंगे आपका सीमेंट का अरेंजमेंट करा देंगे। तो आपका वाला टैंकर उन्हीं को दे दो। और नहीं, क्या मेरा मारवाड़ी वाला है ना। मेरा मारवाड़ी वाला नहीं तो आपका सीमन निकाल लो, उसमें नुकरे का भर के उनको दे देना। दे देंगे, खड़ा है नुकरा, आप बुला लेंगे डॉक्टर को, कर देंगे उसको, बोल दूंगा मैं आना है उन्होंने अभी इंडिया। बोलूँगा मैंने कहा इसका ले जाओ, नुकरे का ले जाओ सीमन। चलो यार बहुत बढ़िया बात बताई। मेरा लगा आपने भी बहुत सारी
चीज है जो बहुत खुल के बताई, नया आदमी माने तो ठीक, वरना कुएं में गिरना तो फिर उसकी इच्छा है। वो उसकी इच्छा है भाई साहब। देखो हमें किसी का डर थोड़ी है, हम्म। हमें डर तब लगेगा जब हम झूठ बोलेंगे। पर सर आजकल देखो क्या है, लोग बाग सेफ जोन में खेलते हैं, इंटरव्यू से पहले कह देते हैं प्रदीप भाई कुछ आड़ा तिरछा मत पूछना, सीधा सीधा पूछने का है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, काटना मत। हाँ। आप एक वीडियो शूट करके आए थे शिवाई घोड़े की, हाँ हाँ महसाना में। हाँ हाँ क्या उनका शंकु वाटर पार्क? हाँ, शंकु वाटर पार्क, शंकु राजू वाटर भाई। पार्क। हाँ राजू भाई। राजू भाई, हम्म क्या हुआ, मैंने उनका वीडियो देखा। वीडियो में मुझे घोड़ा बहुत अच्छा लगा और रिजल्ट अच्छे थे। फिर आपको याद होगा मैंने आपको फ़ोन किया था। बिल्कुल, मेरे पास में फोन आया था आपका। तो मैंने बोला, मैं प्रदीप भाई आप एक घोड़ा ऐसे ऐसे वहाँ, मैं घोड़े का नाम नहीं याद आ रहा था, मैंने कहा ऐसे ऐसे वो सुल्तान लाइन का घोड़ा आप शूट करके आए हो। तो आपने बोला कि कब किया? मेरे को लगा पिछले हफ्ते किया। मैंने कहा पिछले हफ्ते ही आई है वीडियो आपकी। आप बोले नहीं पिछले हफ्ते तो नहीं किया। मैंने कहा रुको मैं वीडियो देखता हूँ। वीडियो देखा तो आपने 1 नवंबर को किया था वो। फिर मैंने आपको फ़ोन किया। तो मेरा एक विचार है, क्योंकि मैं विचार शेयर करता हूँ, मेरा एक विचार है कि मेरे पास में हर ब्लड लाइन का एक अच्छा स्टैलियन होना चाहिए। बिल्कुल। ताकि लोग जो हैं कि अलग अलग लाइन के अगर मिलवाना चाहते हैं घोड़ियाँ तो मिलवा लो एक ही जगह पे, डॉक्टर की फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी। फिर मैंने आपसे बोला कि उसमें वीडियो में मैंने बच्चे देखे हैं, मेरे को आप उनसे एक बच्चा ले दो। बिल्कुल। हालांकि आप ये काम नहीं करते, और आपने 1 सेकंड नहीं लगाया, आपने बोला रवि जी रुको मैं उनको लाइन पे लेता हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला, नहीं मुझे आप पे विश्वास है, लाइन पे लेने की जरूरत नहीं है, जब आप पे टाइम हो तो आप उनसे बात कर लेना। अब वो घोड़ा मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, और डिफरेंट लाइन का था। मेरे पड़ोस में सिन्हा साहब है, उनके पास 3 घोड़ियाँ हैं। तो वो मेरे पास आ गए, मेरे से बोले कि मुझे घोड़ी मिलवानी है, इंडिया का टॉप घोड़ा कौन सा है? तो मैंने कहा जी टॉप घोड़ा बोले तो, बोला किसका नाम सबसे ज़्यादा? मैंने कहा काले कांटे का। क्या फीस है? मेरे को तो फीस भी नहीं पता। मैंने कहा 2 लाख या 3 लाख ऐसे कुछ फीस है। मैंने कहा इतनी फीस है उनकी? बोला मैं उनसे घोड़ी मिलवा लूँ? मैंने कहा जी मिलवा लो। कह रहा चेक पास करा के देंगे। मैंने कहा मैंने तो सुना वो 1 जंप देते हैं। बोला फिर मैं क्यों घोड़ी मिलवाऊँ? मैंने कहा वो आपके घर थोड़ी आए कि आप मिलवाओ, आप जाओगे। फिर 2-3 घोड़ों के और नाम आए। फिर मैं उनको समझाया एक दिन बिठा के, वो अच्छे बिजनेसमैन है। मैंने कहा भाई साहब आप मेरे पास आओ 2 घंटे का टाइम निकाल के, और फ़ोन अपना ऑफ करके साइड में रख देना, फिर मैं आपको समझाऊंगा ब्रीडिंग क्या है। फिर मैंने उनको समझाया कि आप रत्नाकर लाइन के घोड़े से घोड़ी मिलवाओ, सुल्तान लाइन से मिलवाओ, डिफरेंट लाइन से मिलवाओ, देवली लाइन से मिलवाओ, और 2 लाइन के घोड़े मेरे पास खड़े हैं। मैंने फिर भी अपना घोड़ा सजेस्ट नहीं करा उनको। मैंने उनको बोला शिवाय घोड़ा खड़ा है महसाना में, वहाँ से आप अपनी घोड़ी मिलवा लो, सुल्तान का पोता है, आप मिलवा लो। वो घोड़ियाँ वहाँ चलेगी भाई साहब मिलने के लिए। नहीं तो कौन आदमी किस घोड़े का नाम लेता है? बता दो मार्केट में, कोई नहीं लेवे। ठीक है, उन्होंने घोड़ियाँ बेच दी, घोड़ियाँ वहाँ चलेगी, मेरा नाम ले दिया। अब वो मुझे जानते नहीं, राजेश चौधरी मुझे जानते नहीं, कभी हमारी बात नहीं चीत नहीं। उन्होंने किसी को फ़ोन करके मेरे बारे में पूछा कि कोई रवि जी हैं दिल्ली में, उन्होंने सिन्हा साहब की घोड़ियाँ भिजवाई हैं। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझसे वो पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आप मुझे नंबर दे दो। मैंने उनको फ़ोन किया राजेश जी को, राजेश चौधरी जी को, कि सर मैं ऐसे ऐसे रवि बोल रहा हूँ, जो 2 घोड़ियाँ आई हैं। तो वो बोले यार कि उन्होंने घोड़ियाँ ऐसी भेज दी, ना दाना भेजा साथ में, कोई कॉलिक ना हो जाए, क्योंकि वो समझदार हैं। मैंने कहा सर वो नए हैं, उनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस वो फीड डाल रहे हैं, आप अपना फीड डाल दो, फीड पे ही चल रही हैं वो। फिर काफ़ी देर मेरी उनसे 35-36 मिनट बात हुई। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं ये चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया के अंदर आपका जो घोड़ा है उसका एक बच्चा हो, ताकि लोग उसकी सर्विस ले पाएँ। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है प्रदीप जी। फिर मैं आप बोलूँगा आपको कि एक बार आप फिर टाइम निकाल के उनसे बात करना। उन्होंने बोला कि कोई अच्छा बच्चा मुझे आएगा तो रवि जी मैं आपको दूंगा। मैं तो सर इसलिए बात नहीं करता, साला किसी से बात कर लो ना तो साला यार बदनामी करने वाला, आपको पता है तुरंत आदमी कह देगा यार प्रदीप भाई तो दलाली का काम चालू कर प्रदीप दिया। भाई मैं फिर एक बात बोलूं, इसलिए मैं साला क्या है ये झंझट वाला काम करता है ये तो मैंने आपको भी ये बोला ना डायरेक्ट लाइन पे लेता हूँ, वरना मैं तो अगर क्या जान पहचान का बंदा होता है मैं कहता हूँ नंबर ले और तू बात कर। मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर आप चीटिंग करते या पैसे कमाते तो आप मुझे थोड़ी बोलते डायरेक्ट लाइन पे ले रहा हूँ। आप बोलते रवि जी मैं बात करके बताता हूँ आपको। आपने तुरंत बोला कि मैं लाइन पे ले रहा हूँ, मैंने ही आपको बोला कि लाइन पे मत लो, आप आराम से बात कर लेना। भाई साहब हमें भी तो पता है मार्केट में बैठे कौन आदमी क्या है। नहीं बहुत सारे हम भी आपके साथ उठे भाई साहब। घोड़ा मार्केट में बहुत सारे हैं जिनको मैं ऐसे बोलता हूँ वो मेरी नज़र में बढ़ुए ही हैं, जो साला बदनामी करने का काम करते हैं, क्योंकि वो खुद जैसे है ना वैसे ही उनको दूसरे लोग लगते हैं।
भाई साहब देखो, सब तरीके के आदमी हैं धरती के ऊपर। हम्म। जिसकी जैसी सोच है ना, भगवान उसको उतना ही देता है। फिर मेरे को कभी कभार तो गुस्सा आती है, मैंने इसका चैप्टर ही क्लोज कर देवे मैंने कि इसके जितने भी खुलासे करे वो सभी लेके आ जाए। फिर मैं सोचता हूँ क्यों अपने को किसी का नुकसान करने का यार। छोड़ो ना, भगवान देख रहा है। फिर सर अगर क्या है, कोई अपन किसी- अगर कोई अपन सर किसी की- देखो क्या है, गलती करे ना तब आरोप लगे तो ठीक है, पर गलती करी नहीं और तो भी आदमी आरोप लगाए तो फिर मेरे को लगता है कि वो सही नहीं है। तो इसका मतलब आप ये समझो ना, हम्म। पत्थर भी तो उसी पेड़ पे पड़ते हैं जिसपे फल होते हैं। हम्म। किकर के कौन पत्थर मार रहा है जाके? ठीक है भाई, गिराएंगे तो उसको ना जो बुलंदी पे होगा। नीचे पड़े आदमी को कौन गिरा रहा है? बिल्कुल। आप एक मुकाम आपने बनाया है, एक आपका सिस्टम है। और भाई साहब मैं फिर वही कह रहा हूँ, मेरी बहन 56 साल उम्र होगी, मैं को दूध पीता बच्चा हूँ क्या? हमें नहीं पता कि आदमी क्या। हमारे तो, मैं बोलना नहीं चाहता कि हम तो पिछवाड़ा देख के बताते थे इसके बाप का नाम क्या है। हाँ, हमें कोई समझाता भाई साहब आप घोड़ा ऐसे मत छोड़ो, पैकेज मत दो। वो तो चलो सर, हर आदमी अपने दूसरे आदमी को पागल समझता है, पर आज के टाइम में हर आदमी कोई क्या पागल रोटी नहीं। सब्जी खाता है, सब आदमी होशियार है। सब होशियार हैं। बाकी सर फीस क्या रख रखी है महाकाल की? महाकाल की सेम शाहजहाँ वाली फीस है, 51,000 रुपये इसकी फीस है। यानी सेम पैकेज है यानी कि पैकेज है। एक साइड का टेम्पू का किराया हम देंगे, ओके। डॉक्टर की 2 बारी की फीस हम पे करेंगे, हम्म। और घोड़ा छोड़ने के बाद में 15 से 18 दिन, जितने दिन घोड़ी हमारे यहाँ रहेगी, उसकी चेक पास की तक की जो है स्टेबलिंग फीस फ्री है। उसके अलावा उससे पहले जो स्टेबलिंग फीस लगेगी 500, उसके बाद में स्टेबलिंग फीस लगेगी 500। बिल्कुल सर। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है इतना आपने हकीकत बोली, अगर लोगों ने 1-2% भी अगर अपनी ज़िंदगी में उतार ली तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनका भी नुकसान होने से बच जाए। नुकसान फायदा तो भगवान के हाथ बाकी में है। आपने बोल ही दिया कि गिरने के बाद ही समझ में आएंगे, पर जिसके समझ में आ जाए ठीक, वरना कुएं में तो गिरना फिर जिसको गिरना है वो तो गिरे, फिर क्या कर सकते हैं उसमें। नहीं, प्रदीप जी, चीज़ के पैसे लगते हैं। मैं बड़े बोल नहीं बोलता, मेरे पास घोड़ियाँ हैं, अच्छे पैसे लगते, नहीं देता मैं। मुझे पता मुझे दोबारा इस पैसे में मिलनी नहीं है, क्योंकि मैं तो हांड लिया ना। मैंने तो देख लिया ना, चख लिया स्वाद है। बढ़िया से चख लिया। लेकिन भगवान का ये है कि परमात्मा का इतना आशीर्वाद है कि ठीक ठीक जानवर दिला दिए। अब ये मैं दुल्ले की बच्ची लेके आया था 6 महीने की, उन्होंने मुझे दुल्ले की कह के दी है। मेरे को उन आदमियों के ऊपर 99% विश्वास है, लेकिन मैं फिर भी एक बार डीएनए कराना चाहता हूँ, कहीं 1% उनके साथ ही कोई गलती ना होगी। चलो डीएनए करा लो तो अपने को भी बिल्कुल आश्वस्त, अपन 100% हाँ, आदमी को श्योर होके बोल सकते हैं ना। भाई साहब जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब हम ब्रीडिंग कर रहे हैं तो हम पूरा चीजें पेट भरे ना पार्टी का। बिल्कुल। जो जिसका कह के दें, डीएनए करा के दें, अगर 12 महीने से ज्यादा हमारे पास खड़ी है, और अगर 12 महीने से पहले है, 8 महीने की, 7 महीने की, तो बिल्कुल एफिडेविट लिख के देंगे बिल्कुल। कि इतने की ली है। अगर ये इसकी नहीं निकली, ये पेरेंट्स इसके माँ बाप नहीं निकले, तो उनके पैसे डबल वापस करेंगे। चलो तो सर। डबल वापसी के लिए तो रिस्क नहीं लेना ना, फिर तो डीएनए करा के ही देंगे ना, या झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सर। तो वो वाली बात है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी, आपका। ओके, थैंक यू सर।